नमस्कार। विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति एवं उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल महोदय, प्रदेश के माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री जी, पद्मश्री प्रोफेसर H.C. वर्मा, आभासी माध्यम से जुड़े भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष श्री S. सोमनाथ जी, तकनीकी शिक्षा सचिव, कार्य परिषद, विद्या परिषद, वित्त समिति तथा परीक्षा समिति के सदस्यगण, निदेशकगण, शिक्षक शिक्षिकाएं, अधिकारी, कर्मचारी, अतिथिगण, उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले समस्त विद्यार्थी, मीडिया के प्रतिनिधिगण तथा देवियों एवं सज्जनों, आज के दिन आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति विश्वविद्यालय परिवार में ऊर्जा एवं उत्साह का संचार करती है तथा इसके तकनीकी शिक्षा में उत्कृष्टता स्थापित करने के संकल्प को संबल प्रदान करती है। विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विश्वविद्यालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत करने से पूर्व मैं समस्त विश्वविद्यालय परिवार, बाह्य शिक्षाविदों, पुरातन छात्रों, राज्य सरकार, कुलाधिपति कार्यालय, छात्र छात्राओं तथा पत्रकार गणों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहना चाहता हूं कि आप सभी के परोक्ष एवं अपरोक्ष सहयोग के बिना विश्वविद्यालय द्वारा त्वरित गति से अपने निर्धारित लक्ष्यों की तरफ बढ़ना संभव नहीं था। मैं आप सभी का आभारी हूं। Why are you not a करोड़पति? आप करोड़पति क्यों नहीं हो यार? बच्चा विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन हेतु जुलाई 2022 से अब तक कार्य परिषद की 4 बैठकें, विद्या परिषद की 6, वित्त समिति की 3 व परीक्षा समिति की 5 बैठकें आयोजित की गई हैं तथा आवश्यकतानुसार बोर्ड ऑफ स्टडीज के माध्यम से सत्र 22-23 से समस्त पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार संशोधित कर वैश्विक मापदंडों तथा उद्योग जगत की अपेक्षाओं के अनुरूप विकसित कर लागू किया जा चुका है। सभी पाठ्यक्रमों में नए ऑर्डिनेंस को चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आधारित करते हुए मल्टीपल एंट्री व एग्जिट के साथ 2022-23 से प्रभावी किया गया है। विश्वविद्यालय कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता व समयबद्धता लाने हेतु वेब आधारित यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से समस्त गतिविधियों के डिजिटलीकृत करने की प्रक्रिया गतिमान है। सम सेमेस्टर 2022-23 से स्टूडेंट अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करके छात्रों की उपस्थिति की सतत निगरानी रखी जा रही है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से प्रश्न पत्रों को प्रिंट कर नोडल केंद्रों के माध्यम से देने की व्यवस्था को समाप्त कर प्रश्न पत्रों का परीक्षा केंद्रों तक सीधे प्रेषण डिजिटल स्वरूप में पासवर्ड प्रोटेक्शन व एन्क्रिप्टेड तरीके से प्रत्येक परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व किया जा रहा है। परीक्षा मूल्यांकन में संपूर्ण पारदर्शिता लाने हेतु समस्त उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर उनका ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन कराया जा रहा है तथा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को छात्रों को परीक्षा फल निर्माण से पूर्व ऑन स्क्रीन दर्शाने की भी व्यवस्था प्रभावी कर दी गई है। विश्वविद्यालय में 22-23 से नए ऑर्डिनेंस के अनुसार समर सेमेस्टर का संचालन किया गया। सत्र 22-23 से जनरल प्रोफिशिएंसी अंकों को छात्रों के विभिन्न गतिविधियों जैसे स्पोर्ट्स, गेम्स, लिटरेरी, टेक्निकल, कल्चरल आदि में प्रतिभाग आधारित किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा अपने परिसर संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉन उत्तरकाशी का सत्र 23-24 से संचालन 2 बीटेक की विधाओं के साथ शुरू कर दिया गया है। विश्वविद्यालय में 18 जनवरी 2023 को प्रथम बार साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 120 सीट तथा बीटेक साइबर सिक्योरिटी की 60 सीट तथा पीजी डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी की 60 सीट के नए पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र जुलाई 23-24 से एवं 5 एमटेक पाठ्यक्रम पूर्व से संचालित होने के साथ 2 एमबीए पूर्णकालिक तथा 1 एमबीए अंशकालिक पाठ्यक्रम सत्र 2022-23 से एआईसीटी के अनुमोदनोपरांत शुरू किए गए हैं। शैक्षणिक सत्र 2023-24 से विश्वविद्यालय परिसर में बी फार्म की 60 सीटें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमोदन प्राप्त कर प्रारंभ की गई हैं। देवियों और सज्जनों, प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के समग्र विकास हेतु 9 मई 2023 से राज्य सरकार द्वारा 6 संस्थानों को विश्वविद्यालय के परिसर संस्थानों के रूप में पुनर्गठित किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा इस सत्र से अपने परिसर संस्थानों में बीटेक कंप्यूटर साइंस की 360 सीटों की वृद्धि एवं 18 सीट के एक नए एमटेक पूर्णकालिक व अंशकालिक पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है। छात्रों की सुविधा के लिए सत्र 2023-24 में प्रवेश प्रक्रिया को वेब पोर्टल से ही एकल खिड़की व्यवस्था में
ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा पूरा किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा अपने कैंपस संस्थानों में राज्य के देश सेवा में भारतीय सेना के ऑन ड्यूटी मृत सैनिक अधिकारियों के पुत्र पुत्रियों, पति या पत्नी हेतु विश्वविद्यालय के बीटेक पाठ्यक्रमों में एक सीट प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में मेरिट के आधार पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। विश्वविद्यालय के सत्र 2022-23 की प्रवेश संख्या में सत्र 2021-22 की तुलना में लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई। विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल का गठन कर पूल कैंपस विश्वविद्यालय में कराए जा रहे हैं एवं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का मोबाइल ऐप भी तैयार कर प्रचलित किया गया है। विश्वविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा पूर्णकालिक कुलसचिव व परीक्षा नियंत्रक की तैनाती की गई। विश्वविद्यालय द्वारा परिसर संस्थान महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून के नियमित निदेशक की नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण की गई तथा राज्य सरकार से अनुरोध कर पिथौरागढ़ परिसर में प्रभारी निदेशक के रूप में प्रोफेसर स्तर के एक शिक्षक की तैनाती कराई गई। सभी परिसर संस्थानों में 11 माह हेतु पूर्णतया अस्थायी व स्ववित्त पोषित आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्तियां की गईं। विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मियों हेतु परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम तैयार किया गया है। शिक्षकों के गुणवत्ता संवर्धन हेतु एकेडमिक स्टाफ डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना प्रक्रियाधीन है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 से शोध प्रोत्साहन हेतु ₹20,000 प्रतिमाह की फेलोशिप व ₹30,000 प्रतिवर्ष कंटिजेंसी के साथ रिसर्च कम टीचिंग फेलोशिप योजना प्रारंभ की गई। विश्वविद्यालय के शोधार्थियों द्वारा 21 पेटेंट, 185 शोध पत्र SCI व स्कूपस जर्नल में व 43 शोध पत्र सम्मेलनों में प्रस्तुत किए गए। विश्वविद्यालय में छात्रों को उत्कृष्ट प्रोजेक्ट कार्यों हेतु ₹5,000 प्रति ग्रुप की आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता कार्यवाही को ऑनलाइन कर प्रक्रिया का समस्त व्यय संस्था द्वारा करने की व्यवस्था को समाप्त करते हुए इसे विश्वविद्यालय स्तर पर करते हुए प्रक्रिया को शुचितापूर्ण बनाया गया है। शिक्षक दिवस पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों हेतु शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और वर्ष 2023 से UTU बेस्ट टीचर अवार्ड और UTU बेस्ट रिसर्चर अवार्ड स्थापित कर वितरित किए गए। विश्वविद्यालय में प्रथम बार इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, वार्षिक एथलेटिक्स मीट, टेक्नो कल्चरल फेस्टिवल कौतिक 2023 का सफल आयोजन किया गया। 18-19 नवंबर 2022 को फर्स्ट इंडस्ट्री एकेडमिया कनेक्ट कॉन्क्लेव तथा एक्सपो 1.0 विद फोकस ऑन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तथा हैकाथॉन का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के 19वें स्थापना दिवस पर परिसर में T55 वॉर ट्रॉफी, टैंक तथा वीर माधो सिंह भंडारी की मूर्ति की स्थापना एवं प्रथम एलुमनी मीट का सफल आयोजन 27 जनवरी 2023 को किया गया। विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन हब UTU आई हब की स्थापना की गई तथा टाइड्स IIT रुड़की के साथ MOU किया गया। विश्वविद्यालय में एलुमनी सेल UTU एलुमनी सेल की स्थापना के साथ इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ व होटल मैनेजमेंट में UTU यंग एलुमनी अवार्ड, UTU एलुमनी अचीवमेंट अवार्ड एवं UTU एलुमनी सर्विस अवार्ड स्थापित किए गए एवं वर्ष 2023 में इंजीनियरिंग में 1 व फार्मेसी में 2 यंग एलुमनी अवार्ड वितरित भी किए गए। विश्वविद्यालय से संबद्ध व परिसर संस्थानों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में विशेष योगदान दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय से संबद्ध GBPIT पौड़ी गढ़वाल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विभागों को NBA एक्रेडिटेशन, शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को NAC A+ ग्रेड व रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की को A++ श्रेणी के NAC एक्रेडिटेशन प्राप्त हुए। विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के साथ PG डिप्लोमा इन मिलिट्री स्टडीज एंड डिफेंस मैनेजमेंट का संचालन वर्ष 2022-23 से प्रारंभ किया गया। विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हेम्प प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्थापित कर इसमें डेल्टा बोटैनिकल एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड भुवनेश्वर के साथ एक समझौता करार किया गया। 11 अप्रैल 2023 को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ हेम्प प्रोसेसिंग एंड कल्टीवेशन फॉर फाइबर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा विगत वर्ष में 9 MOU संपादित किए गए। विश्वविद्यालय द्वारा सिद्धार्थ लॉ कॉलेज के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया एमर्जिंग इश्यूज एंड चैलेंजेस विषय पर 10-15 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय के अन्य प्रमुख कार्यों में आधारभूत सुविधाओं का संवर्धन, मानव संसाधन का संवर्धन
व विगत से बहुत समय से लंबित पड़े हुए कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया गया। प्रिय स्नातकों, अब मैं इस विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते आपको कुछ सलाह देना चाहता हूं। सदैव अग्रगामी सोच और समय प्रबंधन के साथ कठिन परिश्रम करो। सदैव लक्ष्यों का निर्धारण अपनी क्षमताओं और अपने दायित्वों के आलोक में करो। जीवन भर धैर्यपूर्वक सुनने, सीखने और अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बनाए रखो। सदैव चुनौतियों को स्वीकार करो और उन्हें अवसरों में बदलने का प्रयास करो। सदैव आत्मविश्वास बनाए रखो और सतत अध्ययन से अपनी बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करने का प्रयास करो। सदैव अपने और दूसरों के प्रति सकारात्मक भाव रखते हुए आत्मचिंतन कर अपनी उत्पादकता बढ़ाते रहो। सदैव दूसरों के लिए कृतज्ञ रहो और कभी किसी के प्रति कृतज्ञ ना बनो। याद रखो कि ईमानदारी, निष्ठा, लगन, एकाग्रता और समर्पण भाव से किए गए कार्यों के आधार पर ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकोगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज उपाधि प्राप्त करने के बाद आप अपने ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कौशल और अनुभव से अपनी और अपने परिवार की उन्नति में योगदान देते हुए समाज, प्रदेश और देश और संपूर्ण मानव सभ्यता को सुदृढ़ करने में अपनी महती भूमिका अदा करेंगे, ताकि आपकी सफलताओं से आप और आपके परिवार के साथ साथ यह विश्वविद्यालय, प्रदेश और देश व संपूर्ण मानवता गौरवान्वित हो सके। अंत में इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी का एक बार पुनः विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।